हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पे, जिसमें हम लोग आज कॉमर्स के कुछ लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग डिग्री ले रहे हैं और जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बैक टू बैक कॉमर्स के कुछ लेसन प्लान देखेंगे, जो कि माइक्रो टीचिंग के दौरान एक पीपल टीचर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशिक्षु अध्यापक को बनाने ही होते हैं। और एक उम्र भी क्यों ना निकल जाए टीचिंग में, आप कभी भी क्लास में जाते हैं उससे पहले आपको टीचिंग प्लान बनाना ही होता है, लेसन प्लान बनाना ही होता है। तो आइए देखते हैं। ये रहा मेरा आज का लेसन प्लान, जिसमें हम लोग आज देखेंगे, आज हम लोग कॉमर्स के लेसन प्लान को देखेंगे। तो देखिए, ये है हमारा पाठ योजना 1 और इसमें आपका है विषय वाणिज्य, उपविषय वाणिज्य गणित। देखिए, विषय में हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो मेनली वो आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा रहेगा उपविषय में क्या, जैसे कि मान लीजिए आप कॉमर्स में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें लाभ हानि वगैरह इंटरेस्ट वगैरह हुआ, इस तरीके की मैथ्स भी आ जाती है, तो वो भी आ जाती है कहीं ना कहीं। उसके साथ ही साथ उसमें क्या आ जाता है, उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ भी आ जाती हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटिव चीज़ें भी हमारी आ जाएंगी, हमारी इकोनॉमी में क्या कैसा चल रहा है वो आ जाएगा, व्यापार से संबंधित चीज़ें आएंगी, कुछ थ्योरिकल चीज़ें भी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और उसके साथ ही साथ बैंकिंग भी एक उसके अंतर्गत आया था। तो इस तरीके से ये उसके उपविषय हो जाएंगे, ठीक है। और मेन विषय क्या होगा हमारा, कॉमर्स होगा। मेन विषय क्या होगा हमारा, मेन विषय जो होगा हमारा वो कॉमर्स होगा, ठीक है। तो ये हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। सामान्य उद्देश्य बनेंगे पहले, जो सामान्य हमें जिनका कक्षा में क्या कहते हैं, जिनको हमें अचीव करना ही है। तो छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वाणिज्य के अध्ययन की सहायता से स्वरोजगार उत्पन्न करने की प्रकृति का विकास करना, प्रवृत्ति यानी उनके अंदर ऐसी एक प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं आदत विकसित करना, वाणिज्य विषय की सहायता जानकारी का विकास, मतलब इंटरेस्ट लेने लग जाएं, दैनिक जीवन में भी उनका इम्पोर्टेंस होते बताएं। फिर विशिष्ट उद्देश्य में हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में ज्ञानात्मक, अबोधात्मक और दूसरा अनुप्रयोगात्मक आ जाएगा। तो ज्ञानात्मक में हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यस्मरण, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यस्मरण कर सकेंगे बच्चे और प्रत्यभिज्ञान। जो हमारा प्रकरण है वो क्या है, टॉपिक है हमारा लाभ हानि, क्लास, पीरियड, अवधि, टाइम, कितने टाइम के लिए आप पढ़ा रहे हो, इधर पे दिनांक डाल देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं अबोधात्मक में छात्र लाभ हानि के प्रश्नों में भेद कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे, ये चीज़ें आगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का हमारा ये है, देखिए अनुप्रयोगात्मक होगा। उसमें क्या बच्चे अपनी रियल लाइफ में उसे क्या कर पाएंगे, उसका यूज़ कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे, तो वो आपका आ जाएगा अनुप्रयोगात्मक। फिर टीचिंग जो अपने एड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सहायक सामग्री, जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हैं क्लास में, जिससे बच्चों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो वो, और लर्निंग भी हमारी सार्थक हो। फिर पूर्व ज्ञान, बच्चे को क्या नॉलेज है लाभ हानि से संबंधित। फिर उसके लिए हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन। बच्चे आप बाज़ार से अपनी आवश्यकता की कौन कौन सी वस्तु खरीदते, बच्चे बोलेंगे ये सामान खरीदते हैं मैम, ये प्रश्नोत्तर विधि होगी, ठीक है। ये हेडिंग्स यहाँ पे 3 डलेंगी। दुकानदार साबुन आपको कितने का देता, बच्चा बोलता है 16 रुपये का। और अगर उसने 16 रुपये उसमें रेट डाला और उसने आपको 15 रुपये में दे दिया, तो बताइए बच्चे आपको क्या हुआ, लाभ हुई क्या हानि। तो बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस गया। अब हमने उद्देश्य कथन दिया कि भाई आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, लाभ हानि पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फिर लाभ हानि को प्रेजेंट करते हैं। देखिए लाभ हानि को प्रेजेंट करेंगे, तो लाभ हानि को कैसे करेंगे, प्रस्तुतिकरण हमारा हो गया। बिंदु क्या है, लाभ हानि के पहले डेफिनेशन देंगे, फिर लाभ हानि से संबंधित उसको प्रश्नोत्तर डेफिनेशन से रिलेटेड करवाएंगे। तो देखिए हमने दिया है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह खरीदी जाती है, वह वस्तु का क्रय मूल्य, जिस पर बेची जाती है वह विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर क्रय मूल्य से अधिक होता है, जब विक्रय क्रय से अधिक होता है तो लाभ होता है ऑब्वियसली, और विक्रय कम होगा तो लॉस हो जाएगा। ये हमने एक्सप्लेन किया, बच्चे सुन रहे हैं, एक्सप्लेनेशन टीचर कर रही है। शिक्षण विधि क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है। सहायक सामग्री, एक चार्ट पे डेफिनेशन लिखकर शो कर रही है टीचर, और वो श्याम पट पे यानी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगी डेफिनेशन को। फिर छात्र को क्वेश्चन पूछे, बच्चा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपये और उसे 20 में बेच दिया जाए तो बताइए क्या होगा। तो बच्चों को बोलेंगे भाई इसका आंसर लिख के बताओ, इसका आंसर समझ के। तो बच्चों को क्वेश्चन पूछा, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि हमने यहाँ पे यूज़ करी। अब बच्चे को हल करके दिखाएंगे कि देखो बेटा, अगर हमने कोई चीज़ 15 रुपये में खरीदी और उसे 20 रुपये में बेच दी तो हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो हमने देखो यहाँ पे लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, ये एक फार्मूला लगाया, बच्चा को रट गया फार्मूला भी।
इसमें से माइनस कर दिया, 5 का फ़ायदा हो गया, ये बता दिया। फिर हमने इसी तरीके का एक लॉस का पूछा और क्रयमूल विक्रयमूल से संबंधित प्रश्न कुछ बच्चे को दिए। यहाँ पे देखो छात्राध्यापिका क्रिया, फिर टीचर्स कुछ और क्वेश्चन इस तरीके, क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य प्लस हानि, फिर और एक्सप्लेनेशन देता है। क्रयमूल्य क्या होता, जिसमें सेलिंग प्राइस और लॉस इंक्लूड हो, उसको हम लोग क्रयमूल्य कहते हैं। क्रयमूल्य वह जिस पे हम खरीदते हैं, विक्रयमूल्य जिस प्राइस पे हम बेचते हैं। फिर विक्रयमूल्य बताया भाई, विक्रयमूल्य क्या होता, क्रयमूल्य प्लस लाभ। यहाँ पे लॉस को करो तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य तो लाभ। ठीक है, बच्चे सुन रहे हैं, क्वेश्चनिंग मेथड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे था क्वेश्चनिंग मेथड, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड हो रहा। अब यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये और लाभ 5 रुपये है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चा ये करके इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देगा और यहाँ पे बोर्ड पे भी इसको हम लोग कॉपी करेंगे। तो आई होप इतनी आपको सभी को समझ में बात आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या हो रहा, मूल्यांकन करेंगे हम लोग कि भाई हमने ये बच्चे को समझाया आज लाभ हानि के बारे में, बच्चे को ये समझ में आया या फिर नहीं आया। तो मूल्यांकन करेंगे। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, बच्चे से पूछे, बच्चा बताएगा कि जिस मूल्य से हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो हमारा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, जिस पे हम बेचते हैं किसी चीज़ को, विक्रय मूल्य। लाभ निकालने का सूत्र बच्चा बताएगा, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। लाभ कब होता है, बच्चा बताएगा भाई जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमारा लाभ होगा। ठीक है, हानि कब होती है, तो बच्चा बताएगा भाई हानि जब होती है जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम है तो हानि हो जाएगी। श्यामपटकार, फिर यही चीज़ें बच्चों को जो हमने पढ़ाया है वो बोर्ड पर भी लिखेंगे। फिर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे ने अपनी कॉपी में क्या उतारा, कॉपी को देखेंगे कि भाई बच्चे ने क्या एक्टिविटी करी, कॉपी चेक करेंगे उसकी, जो उसने लिखा है वो क्या सही लिखा है, ब्लैक बोर्ड से कॉपी किया। फिर उसको होमवर्क देने लग जाएंगे कि भाई इतने से इतने क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य होगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 1 था कॉमर्स का। चलिए आइए दूसरा लेसन प्लान हम लोग देखते हैं। इस क्लास में हम लोग बैक टू बैक 5 लेसन प्लान देखेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए सामान्य उद्देश्य, फिर वही स्टार्ट हो गया, यहाँ से हमारा दिनांक हो गया, ये लेसन प्लान नंबर 2। विषय हमारा वाणिज्य, अब यहाँ पे हम अर्थशास्त्र का बना रहे हैं। उप विषय क्या है हमारा, अर्थशास्त्र। पहले क्या था हमारा, बैंकिंग था, अब अर्थशास्त्र है। ठीक है, पहले हमारा गणित था, जिसको बोलते हैं हम लोग वाणिज्य गणित था, अब हमारा अर्थशास्त्र इसमें इंक्लूड है। तो अर्थशास्त्र का टॉपिक हमने लिया है। टॉपिक है हमारा पूंजी, यहाँ पे हमने क्लास पीरियड डाला और टाइम कितने मिनट हम पढ़ाएंगे, पीरियड समय ड्यूरेशन। सामान्य उद्देश्य में वही नॉर्मल आ जाएंगे, जो पीछे थे वही आ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और मैंने बताया था एक अनुप्रयोगात्मक। इसमें बच्चे ज्ञान अर्जित करता है, इसमें वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता है और उस अनुप्रयोगात्मक में क्या करता है, अपनी जो नॉलेज उसने ज्ञान सीखा है उसका अपने रियल लाइफ में यूज़ करता है। छात्र पूंजी का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, पूंजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कैपिटल जिसको, और सूचना एकत्र कर पाएंगे। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका अवबोध में क्या करेंगे, पूंजी और आय में और धन में तुलना कर पाएंगे कि भाई पूंजी, पैसा तो सब पैसा है लेकिन डिफरेंट क्या है पूंजी में, आय में और धन में। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर पाएगा बच्चा, कंपेरिजन कर पाएगा। चलिए फिर क्या करते हैं आगे अनुप्रयोगात्मक आ गया आपका ये एप्लीकेशन, वर्गीकरण भी, एक्सप्लेन भी, क्लासीफाइड भी कर पाएगा। ठीक है, अनुप्रयोगात्मक में छात्र पूंजी के कार्य को विश्लेषित कर पाएंगे कि भाई पूंजी है क्या, पूंजी का कार्य क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कर पाएगा बच्चा। और छात्र अपने निजी जीवन में भी पूंजी का प्रयोग कर लाभ कमा पाएगा। फिर सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, जो कुछ भी आप क्लास में ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र पूंजी से परिचित हैं या नहीं है तो लिख देंगे हाँ परिचित है, नहीं है तो नहीं। प्रस्तावना प्रश्न, हमारे मनोरंजन का एक साधन बताइए, बच्चा रेडियो, टीवी, मोबाइल बताए थे। अब दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं, यह साफ हमें क्या प्रदान करते हैं, सुख सुविधा। यह साधन हमें क्या प्रदान, सुख सुविधा प्रदान करते हैं। वह लाभ जिसमें हम सुख सुविधाएं खरीदते हैं क्या है, आय है हमारी। वह लाभ जिससे हम सुख सुविधाएं करते हुए आए हैं। ये यहाँ पे माफ़ कीजिए, यहाँ आपका साधन लिखा हुआ है। ठीक है, ये साधन है। आय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चा परेशान हो जाएगा कि हम आय कैसे प्राप्त करें, तो वो यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि आय हम किससे प्राप्त करेंगे, पूंजी बिजनेस करेंगे तब हमें आय मिलेगी। ठीक है, तो ये बात हुई। इसके बाद अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए, अब उसको स्टेटमेंट देंगे कि हम लोग आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा में पूंजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है,
अब बच्चे को हमने क्या बोला, चलिए हमारा सबसे पहला शिक्षण बिंदु, शिक्षण की है टीचर एक्टिविटी, छात्र एक्टिविटी, कौन सी विधि का हम यूज़ करेंगे, सहायक सामग्री क्या यूज़ करेंगे, श्यामपट्ट में हम लोग क्या करेंगे। तो टीचिंग पॉइंट है हमारा, सबसे पहले तो बच्चे को पूंजी का अर्थ बताएंगे। तो साधारण बात ये से हमने पूंजी का अर्थ बता दिया। फिर छात्र सुन रहा है, इसमें हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि, चौक डस्टर एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने वही चीज़ बोर्ड पर भी लिखी कि पूंजी ये होता है, डेफिनेशन हमने उसकी बोर्ड पर भी लिखी और बच्चे को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करें। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलिए फिर इसके बाद आगे देखते हैं, सहायता से धन अर्जित होता है। देखिए अब फिर पूंजी की परिभाषाएं हमने यहाँ पे दी, वहाँ पे अर्थ बताया था, फिर पूंजी की परिभाषाएं यहाँ भी छात्र सुन रहे हैं और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हमने परिभाषा बोर्ड पर भी कॉपी की, ये हमने लिख रखी। फिर अब हमने कुछ क्वेश्चंस किए बच्चों से, उत्पादन में सहायक साधन क्या है, बच्चे ने आंसर दिया उत्पादन में सहायक साधन पूंजी है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ कर रहे हैं। मनुष्य को व्यापार करने के लिए क्या करना चाहिए, धन चाहिए, क्या चाहिए, पूंजी के प्रकार बताइए। बच्चा फंस गया, बच्चे को नहीं पता कि पूंजी के कितने प्रकार। फिर हमने पॉइंट अपना नेक्स्ट स्टार्ट किया, पूंजी के प्रकार। फिर बच्चे को हम एक्सप्लेन करना करेंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, एक्सप्लेन कि भाई पूंजी के कितने प्रकार, क्योंकि बच्चा वहाँ से बता नहीं पाया। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे पूंजी के प्रकारों को देखेंगे। ये देखिए, चल व अचल पूंजी, उत्पादन व उपभोग पूंजी, व्यक्तिगत व भौतिक पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी व सामाजिक पूंजी, भौतिक व अभौतिक पूंजी, व्यक्तिगत व सामाजिक पूंजी, देशी व विदेशी पूंजी, पूंजी की परिभाषा। ये सब हो गया आपका। इधर तक कि आपने 7 प्रकार की पूंजी बच्चे को बता दी। बच्चे सुन रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हो आप, आपने बोर्ड पर भी सेम उतार दिया। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप पूंजी की परिभाषा बच्चे से पूछने लग जा रहे हो, तो बच्चा ये आंसर आपको दे रहा है। ठीक है, अब आप इवैल्यूएशन करोगे, मूल्यांकन करोगे कि भाई मैंने इतना पढ़ा है, बच्चे ने क्या सीखा इसमें से। तो बच्चे से आपने पूंजी का अर्थ पूछा, पूंजी की परिभाषा पूछी, यानी जो आपने पढ़ाया उससे संबंधित आपने प्रश्न पूछे। पूंजी का क्या है, पूंजी के प्रकार कितने होते हैं, पूंजी का परिभाषा बताओ। ठीक है, पूंजी का प्रयोग क्या है। ठीक है, सब चीज़ें आपने पूछ रखी, जिसको हम लोग बोलेंगे मूल्यांकन प्रश्न। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे हम लोग श्यामपटकार करेंगे। पूंजी की परिभाषा, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर, पूंजी की परिभाषा बताइए। पूंजी वैसे बच्चा बोर्ड पर लिखेंगे, पूंजी का अर्थ और प्रकार बोर्ड पर लिखेंगे, पूंजी के कितने प्रकार हैं ये बोर्ड पर लिखेंगे, क्योंकि बच्चे को दिखना भी तो चाहिए कोई क्लास में आ रहा है कि टीचर ने क्या पढ़ा है। तो ये सब हम कॉपी भी करेंगे, बच्चे कॉपी अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर हम निरीक्षण करेंगे, लिखने के बाद निरीक्षण करेंगे कि बच्चे जो हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो बच्चे ने उतारा, सही उतारा, उसको समझ में आया, नहीं आया तो हम समझाएंगे, घूम घूम कर निरीक्षण करें। फिर गृह कार्य दे देंगे उसको, गृह कार्य यानी होमवर्क दे देंगे कि आपको क्या याद करना है, क्या कैसा करना है, वो सब हम दे देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट लेसन प्लान देखते हैं, 3rd नंबर का, जो हमारा है वाणिज्य से संबंधित। मुझे लगता है मुझे इस क्लास में खाली 2 ही लेसन प्लान कवर, चलिए देखते हैं, 2 ही लेसन प्लान कवर करना चाहिए, क्योंकि ये क्लास थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रहा है और विजिबल भी आई थिंक क्लियरली नहीं हो पा रहा, हो रहा होगा। चलिए देखिए, 3rd लेसन प्लान जो हमारा है वो क्या है, वाणिज्य का ही है और अर्थशास्त्र से संबंधित है। टॉपिक है हमारा बाजार, टॉपिक है हमारा बाजार, क्लास है हमारा 7th, पीरियड है हमारा 2nd और टाइम है हमारा 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य सेम रहेंगे, उसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य भी टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेंगे, प्रत्यास्मरण कर पाएंगे, सूचनाएं प्राप्त कर पाएंगे, फिर अवबोधात्मक में आपका स्वरूप के बारे में पता कर पाएंगे। अवधि आपकी 35 मिनट। ठीक है, फिर बच्चे देखिए यहाँ पे क्या कर पाएंगे, छात्र की बाजार की व्याख्या कर पाएंगे, बाजार के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे, अनुप्रयोग यानी अपनी रियल लाइफ में जो नॉलेज अचीव की उसका यूज़ कर पाएंगे, बाजार के क्षेत्र का विश्लेषण कर पाएंगे, बाजार के वर्गीकरण को सुनिश्चित कर पाएंगे। ये हो गया आपका अनुप्रयोगात्मक। ठीक है, इसके बाद सहायक सामग्री देखिए आप, रोलर बोर्ड,
संकेतांक आदि छात्र बाजार से पूर्णतः परिचित है। पूर्व ज्ञान आपका आ गया। प्रस्तावना प्रश्न, चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दूध, चीनी एक्सेट्रा। प्रश्नोत्तरी विधि, चीनी, चाय पत्ती आदि हम कहाँ से लाते हैं, दुकान से। बच्चा बोलेगा दुकानें कहाँ स्थित होती हैं, बच्चा बोलेगा बाजार में। तो बच्चे से फिर पूछेंगे बाजार से आप क्या समझते हैं, बच्चा फंस जाएगा, आंसर नहीं दे पाएगा, उसे ज्ञान वहाँ तक नहीं है। फिर हम लोग उद्देश्य कथन देंगे कि आज हम लोग क्लास में बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। चलिए प्रस्तुतिकरण देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, बाजार का अर्थ, परिभाषाएं, फिर एक्सप्लेन करेगी, बच्चा सुनेगा, व्याख्यान विधि होगा, लपेट से आम पत्र वगैरह यूज़ करेगी टीचर। इसके साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। देखिए विजिबल नहीं हो पा रहा आई थिंक। तो ये रहेगा आपका ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे हम लोग बच्चे से, बाजार की विशेषताएं बताएंगे, फिर ब्लैक बोर्ड पे भी सेम लिखेंगे। आई होप सबको विजिबल हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, फिर हम लोग मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पे सभी को विजिबल हो रहा होगा। श्याम पटकार होगा हमारा, ब्लैक बोर्ड पे हमें क्या लिखना है वो होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसकी PDF बना के आपको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आगे क्या रहेगा, इसके आगे रहेगा आपका निरीक्षण कार्य। जैसे कि मैंने बताया, निरीक्षण करेंगे, फिर बच्चे को होमवर्क दे देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही था। कल हम लोग कुछ नेक्स्ट 5 लेसन प्लान को और कवर करेंगे, जो कि आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाले होंगे। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।